मरने के बाद भी हमारा शरीर किसी दूसरे को नई जिंदगी दे सकता है, इसलिए अंगदान बेहद जरूरी है। अंगदान को लेकर अलख जगाने के लिए रेवाड़ी के रहने वाले साइकिलिस्ट महेश कुमार 14 देशों की यात्रा पर निकले हैं। करीबन 15,000 किलोमीटर तक का सफर महेश कुमार साइकिल से पूरा करेंगे। इस दौरान जगह जगह अंगदान को लेकर जागरूकता कार्यक्रम किए जाएंगे। आज रेवाड़ी के कोनसीवास रोड स्थित केंद्रीय विद्यालय से महेश कुमार ने इस यात्रा की शुरुआत की है। इस मौके पर रेवाड़ी जिला उपायुक्त अभिषेक मीना, आईटीबीपी के असिस्टेंट कमांडेंट रवीश चंद्र ने महेश का हौसला बढ़ाया और कहा कि हर वर्ष काफी लोगों की अंग न मिलने के अभाव में मृत्यु हो जाती है, इसलिए लोगों को जागरूक होकर अंगदान करने के लिए आगे आना चाहिए। महेश कुमार इससे पहले भी सामाजिक संदेशों को लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के 4 महानगरों को जोड़ने वाले हाईवे पर साइकिलिंग करके और दिल्ली से मुंबई तक साइकिल से सफर करके जागरूकता कार्यक्रम कर चुके हैं। अभी वे अंगदान के प्रति जागरूक करने के लिए 14 देशों की यात्रा पर निकले हैं। महेश का कहना है कि एक आंकड़े के अनुसार हर साल 5 लाख लोगों की ऑर्गन्स ना मिलने के कारण जान चली जाती है। अगर लोग ऑर्गन्स डोनेट करेंगे तो एक व्यक्ति से 8 लोगों की जान बचाई जा सकती है। महेश जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इतना अच्छा मैसेज के साथ में सिर्फ मैसेज ऑर्गन डोनेशन का भी नहीं है, मैसेज एक फिट रहने का भी है, एक मेहनत करने का भी है, अपने जुनून को फॉलो करने का भी है। तो कई सारे मैसेज ये दे रहे हैं, तो इनको बधाई देना चाहिए। सभी लोग फील करते हैं जब कभी हमारे आस पड़ोस में या फिर हमारे परिवार में, रिश्तेदारों में किसी को ज़रूरत पड़ती है, तो हमें पता चलता है कि कितना मुश्किल है भारत में आज के दिन ऑर्गन्स को प्राप्त करना। आप किसी भी ऑर्गन की बात कर लो, चाहे वो किडनी हो, लीवर हो, वेटिंग बहुत लंबी लंबी है। अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो उसको फील होता है। तो मेरे को इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो अंगदान है वो हम सभी को करना चाहिए, क्योंकि जब अगर किसी कारणवश ऐसा से किसी की मृत्यु हो जाती है तो कम से कम अपनी छवि अपनी आने वाली पीढ़ी में छोड़ के जाए। मैं उम्मीद सर ये यात्रा हमने आज केवी रेवाड़ी से स्टार्ट की है सर। ये 6 से 7 महीने का हमारा टूर है और ये 14 कंट्री तक जाएगा सर। जैसे रेवाड़ी हरियाणा से हम चंडीगढ़ होते हुए फिर हम नेपाल में एंटर करेंगे, फिर भूटान में, फिर वहाँ से हम इंडिया में आसाम में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है गुवाहाटी में, क्योंकि म्यांमार में अभी सिविल वॉर चल रहा है सर, तो वो हमें बाई एयर क्रॉस करना पड़ेगा। तो वहाँ से हम जाएंगे लाओस, लाओस में राइड होगी, फिर वहाँ से बाई रोड वियतनाम, वियतनाम से हम आएंगे कंबोडिया, कंबोडिया से थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, यहाँ तक कंप्लीट बाई रोड है। फिर सिंगापुर से इंडोनेशिया जो है उसमें हमें बाई एयर जाना या शिप का 2 ऑप्शन हमारे पास रहेंगे। वहाँ से हम आगे जाएंगे इंडोनेशिया, फिर वहाँ से फिलीपींस, ताइवान, चाइना और फिर आखिरी में हांगकांग और फिर वापस बाई एयर रिटर्न। ठंड का समय कितने किलोमीटर का रन होगा और काफी कठिन भी रहेगा सर ठंड साइकिलिंग में नहीं लगती है, बस ये कोहरे वाला थोड़ा हमारा इशू रहता है कि सेफ्टी वाला विजिबिलिटी कम हो जाती है। और ठंड में साइकिलिंग सबसे बेस्ट टाइम जो होता है रनिंग का, साइकिलिंग वो ठंडी होती है सर। कितने किलोमीटर का रहेगा ये पूरा सर ये टोटल कहाँ आपने इवेंट रखे हैं अभी जिसको प्लान किया? हाँ, और क्या मैसेज क्या रहेगा और कहाँ जैसे स्कूलों में भी रहेंगे अलग अलग? बिल्कुल बिल्कुल सर। सर ये हमारा 12 से 15,000 किलोमीटर के बीच में इसमें डिस्टेंस रहेगा। और इसमें हमारा जैसे आईटीबीपी इन्वॉल्व है, अभी आए हुए हैं, जैसे आप देख रहे हो 28 बटालियन से कमांडेंट असिस्टेंट कमांडेंट सर आए हैं, बीएसएफ हमारी इन्वॉल्व है, सीमा सुरक्षा बल हेडक्वार्टर जो आर के पुरम में, वहाँ से शायद डीजी सर वहाँ के फ्लैग ऑफ करें। सीआरपीएफ में हमारी बात चल रही है इंडिया गेट के लिए, और रोटरी इंटरनेशनल एनजीओ है जो 200+ कंट्रीज़ में वो इन्वॉल्व है। और कुछ हमारे स्पॉन्सर्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे लिंगल विंडो की मैं बात करूँ 4-5 कंट्रीज़ में इनका है अभी काम, नाहटा फाउंडेशन है, रोटरी क्लब दिल्ली मंथन, एजीएल इंटरनेशनल कोरियर है, ये सब हम इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। और ये सर इसमें हमारे बहुत सारे कार्यक्रम हैं स्कूल्स में, कॉलेज में, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस और यूनिवर्सल ब्रदरहुड को प्रमोट करना। तो इंडिया में हर साल 5 लाख लोग एक्सपायर हो जाते हैं ऑर्गन ना मिलने की वजह से। तो जो लोग चले गए, मान लो कोई रोड एक्सीडेंट में जा रहा है तो वो तो चला गया, वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन वो जाते जाते भी 8 लोगों की ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं सर। तो इससे बड़ा कोई नेकी का काम भी नहीं है सर। तो आपकी साइकिल की जो यात्रा है कैसे शुरू हुई थी और अब तक कहाँ कहाँ आप यात्रा करते हैं? सर ये हम एक गाना बनाने निकले थे मजाक में, तब एक चैलेंज आया था, रेवाड़ी में पहली मैराथन हुई थी, तो जिम ट्रेनर ने मजाक में कह दिया तो 21 किलोमीटर दौड़ो, आपका गाना स्पॉन्सर हम कर देंगे। ऑडियो हो गया था, वीडियो बच रहा था, तब मजाक में की थी तो हो गई सर, मजाक मजाक में। फिर साइकिल उठाई तो पहले दिन 150 किलोमीटर मैंने चलाई,
कई बार सर ये होता है, जैसे आप किस चीज़ के लिए बनो आपको भी नहीं पता होता, वो कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप उससे बस अपना एटीट्यूड सही रखो, पॉजिटिव रखो और उससे रखो कि मुझे उससे लड़के आगे जाना है, तो कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा मिलेगा लाइफ में। इससे पहले जो लास्ट कितने किलोमीटर तक की यात्रा सर आपने की? साइकिलिंग में मैंने 2 यात्रा और की हैं बड़ी, एक कश्मीर से कन्याकुमारी 4000 किलोमीटर 40 डेज़ में, एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट हाईवे है, जो अपने इंडिया के चारों मेट्रो सिटीज़ को जोड़ता है और ये इंडिया की एक बैकबोन भी आप कह सकते हो, वो 34 डेज़ में था। और रिसेंटली इसी साल मैंने लास्ट ईयर मार्च अप्रैल में दिल्ली टू मुंबई रन किया था 37 डेज़ में, ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस के लिए सर। इनको हमारी शुभकामनाएं हैं और ये केंद्रीय विद्यालय संगठन का ऑब्जेक्टिव ही है कि अपने बच्चों की ओवरऑल पर्सनालिटी के निखार पे वो देते हैं, ध्यान देते हैं और सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को लेके नहीं, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में फोकस है। तो उसी श्रेणी में ये बच्चा केंद्रीय विद्यालय रेवाड़ी का एल्यूमिनस है, जो साइकिलिंग में अपना करियर भी बना रहा है और ना कि करियर बना रहा है, लेकिन पूरे 14 कंट्रीज़ को एक अवेयरनेस लेके आ रहा है कि ऑर्गन डोनेशन कितना महत्वपूर्ण है और सभी लोग इसको कर सकते हैं। और इससे हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, आज उन्होंने देखा, वो भी प्रेरणा लेंगे कि संसाधन कभी भी किसी में बाधा नहीं बनेंगे, संसाधन जुटाए जा सकते हैं, हौसला रखना है और राइट एटीट्यूड। मैं असिस्टेंट कमांडेंट रविशचंद्र ITP 28 बटालियन से हैं। महेश जी जो यात्रा कर रहे हैं, इनकी बहुत लंबी यात्रा है और सबसे अच्छी है कि ये अवेयरनेस कर रहे हैं ऑर्गन डोनेशन के लिए कि क्योंकि इसकी आवश्यकता हर किसी को जो है गंभीर एक्सीडेंट में उसमें किसी में भी आवश्यकता पड़ सकती है। और सबसे यह है कि आजकल पहले भी साइकिलिंग का होता था लेकिन लोगों ने छोड़ दिया है, जो अपने स्वास्थ्य के लिए और बहुत ही अच्छा जो है ये साइकिलिंग